सांप ने सोचा कि उसके सामने एक साधारण चूहा है जो आसानी से उसका शिकार बन जाएगा। लेकिन ये चूहा बहुत चालाक है। कई छोटे जानवरों में ऐसे खास गुण होते हैं जो बड़े शिकारी को चौंका सकते हैं। गिलहरियां प्यारी और मासूम मानी जाती हैं। उनकी तेज कूद, डरपोक स्वभाव और फ्लफी पूंछ उन्हें अच्छा दिखाते हैं। इसी वजह से सांप ने सोचा कि उसे एक स्वादिष्ट नाश्ता मिलेगा, लेकिन यह उसकी बड़ी गलती थी। गिलहरी भागने की कोशिश नहीं करती, वह खुद ही हमला कर देती है। एक कोबरा एक बाघ को एक ही काटने में मार सकता है, लेकिन गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है। सांप के सारे हमले असफल होते हैं और वह घबरा जाता है। गिलहरी बार बार हमला करती है, जैसे बिजली। यह कोई अनोखी बात नहीं है। गिलहरियां अच्छे लड़ाकू होती हैं। वे लड़ाई से बचती हैं, लेकिन अगर उन्हें चिढ़ाया जाए तो बड़े शिकारी भी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। गिलहरियां नट्स, फलों और सब्जियों को पसंद करती हैं, लेकिन कभी कभी वे जहरीले सांपों को भी खा जाती हैं। उनके पास सांप के जहर से बचने का कोई उपाय नहीं होता, लेकिन उनकी फुर्ती और साहस काफी होते हैं। गिलहरियों की एक खास रणनीति होती है। वे कभी पक्षों से हमला करती हैं या अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती हैं। जब पूंछ उठती है तो सांप उसे देखकर धोखा खा जाता है, और इस बीच गिलहरी अपने तेज दांतों से शिकार पर हमला करती है। पोर्क्यूपाइन एक छोटा, भरापूरा जानवर है, जिसका आकार कुत्ते के समान होता है। इसके छोटे पैर और तेज नथुने होते हैं, लेकिन अनुभवी शिकारी इससे बचने की कोशिश करते हैं। कारण यह है कि पोर्क्यूपाइन के कांटे ज्यादातर शिकारी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। पोर्क्यूपाइन के कांटे थोड़े तेज होते हैं। ये कांटे जल्दी और आसानी से पोर्क्यूपाइन से अलग हो जाते हैं। इसलिए वे दुश्मन को दर्द देते हैं और उनके मांस में प्रविष्ट जाते हैं। और तभी सबसे अप्रिय चीज होती है। गर्म और नम मौसम में एक संक्रमण घाव में प्रवेश कर जाता है, जो जल्दी से खून में जहर और ऊतकों की मृत्यु का कारण बनता है। ऐसे घाव बहुत दर्दनाक होते हैं। भले ही शेर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके पास पकड़ने वाली उंगलियां एंटीसेप्टिक्स या एंटीबायोटिक्स नहीं होते। इसलिए एक साधारण पोर्क्यूपाइन, जिसे हम एक बड़ा चूहा कह सकते हैं, एक वयस्क शेर का सामना कर सकती है। पोर्क्यूपाइन अपने कांटों के बारे में अच्छी तरह जानती है और उनका अच्छे से इस्तेमाल करती है। वह देखने में प्यारी लगती है। यदि पोर्क्यूपाइन को खतरा महसूस होता है तो वह दुश्मन पर खुद हमला करता है। बाहर से यह मजेदार लग सकता है। पोर्क्यूपाइन तेंदुए की ओर पीठ करके चलता है और साइड से हिलते हुए अपनी सुइयों की नोक से दुश्मन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तेंदुआ मजेदार नहीं होता। पोर्क्यूपाइन अचानक ताकत से तेंदुए के करीब आता है और अपनी सुइयों को शिकारी की त्वचा में गहरा धंसाता है। फिर हल्की चाल से दूर चला जाता है, सुइयां वहीं छोड़कर। पोर्क्यूपाइन की सुइयां जहरीली नहीं होती, ये बस लंबे और कड़े बाल होते हैं। इनकी लचीलापन के कारण सुइयों को निकालना मुश्किल होता है और ये संक्रमण, दर्द और चलने में रुकावट डालती हैं। इसलिए पोर्क्यूपाइन से निपटना जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं।
पोर्क्यूपाइन को एक लाइक तो बनता है, वो उसका हकदार है। मगरमच्छ बहादुर और लड़ने में माहिर है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है और जगुआर ताकत में उससे ज्यादा है। मगरमच्छ जूडो जानता है। उसने कंधे के ऊपर से जगुआर को फेंक दिया जैसे वो ब्लैक बेल्ट हो। जगुआर सीधे पानी में जा गिरा। आमतौर पर आलसियों को पकड़ना आसान होता है। वे सुस्त होते हैं और ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाते, इसलिए बड़े हार्पी ईगल्स उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं और अपने घोंसलों में ले जाकर खाते हैं। %99 मामलों में आलसी शिकार बन जाते हैं, लेकिन यह आलसी अलग था। उसने हार्पी को कड़ी टक्कर दी, जिससे हार्पी भी हैरान रह गई। न केवल वह हमला बचा पाया, बल्कि उसने चिड़िया से लड़ाई भी की जब वह उसे नजदीक से पकड़ने आई। आखिरकार हार्पी को पीछे हटना पड़ा। आलसियों को जमीन पर आना पसंद नहीं होता और जब वे नीचे आते हैं तो बहुत दबाव महसूस करते हैं। एक बार एक आलसी ने अनाकोंडा की भी परवाह नहीं की और उस पर पैर रखकर सही पेड़ तक पहुंच गया। शायद उसकी हिम्मत ने सांप को डरा दिया, या शायद सांप पहले से ही भरा हुआ था। आपको क्या लगता है, अनाकोंडा ने हमला क्यों नहीं किया? हमें कमेंट में बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी दे देना।